वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रिसेंटली पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था और उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि आपका 2025 में आपका क्या होने वाला है, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। और उन्होंने सिर्फ क्या बोला था, सिंपली हम लोग इनकम टैक्स को एक रिवाइज करना चाहते हैं। यानी कि पहले ऑलरेडी इसका ड्राफ्ट आ चुका था 2010 में, लेकिन क्या हुआ था, जीएसटी के कारण डायरेक्ट टैक्स कोड को डिले कर दिया था। एक साथ ये दोनों चीज ले आते तो क्या होता, टैक्स पेयर को समझने में भी दिक्कत हो जाती और प्रोफेशनल को काम करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती। तो इस वजह से क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स कोड को होल्ड में रखा गया और जीएसटी को पास कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जीएसटी का भी हाल अभी तक बहुत बुरा चल रहा है। पोर्टल में कुछ आता है, इंस्ट्रक्शन में कुछ आता है, अफसर कुछ नोटिस भेजते हैं। और दोस्तों, सेक्शन 73 और 74 के जो नोटिस इशू किए जा रहे थे उसमें भी बहुत सारी गलतियां थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो 6 महीने का टाइम सरकार ने लिया है उसके अंदर अंदर ये क्या रिफॉर्म्स लेके आते हैं, इतना जल्दी ये डायरेक्ट टैक्स कोड को इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपका इनकम टैक्स एक्ट जो हुआ करता था उसके अंदर क्या होता था कि आपकी जो इनकम टैक्सेबल हुआ करती थी वो आपकी 5 हेड्स के अंदर डिवाइड हुआ करती थी। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर उन्होंने क्या करा है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं वो कौन से हेड्स हैं जिसमें इनकम को डिवाइड किया है और उस पर आपका कैसे टैक्स का इंप्लीकेशन आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इनकम को लिया गया है वो आपका टैक्स बेस के हिसाब से लिया गया है डायरेक्ट टैक्स कोड में। और उसमें क्या बाइफर्केशन किया है, ऑर्डिनरी इनकम होगी और एक आपकी होगी स्पेशल टैक्स बेस इनकम। तो हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में कौन कौन सी इनकम्स को इन्होंने डाला है। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इसमें क्या करा है, ऑर्डिनरी के केस में इसको सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और इसको बोल दिया है एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अब सैलरी के केस में भी दोस्तों सैलरी वालों के लिए भी क्या है कि एक रिफॉर्म स्ट्रक्चर आएगा जिसमें क्या होगा, सैलरी वालों को कम टैक्स देना पड़ेगा न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे आपका स्पेशल के केस में क्या है, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों, सपोज करिए आप कोई गूगल पे, पेटीएम और कोई भी आपका पैसा चेक से आता है, अगर वो कोई भी अनएक्सप्लेन्ड मनी हुआ तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो स्पेशल रेट की आपके जो टैक्सेस होंगे उस इनकम पे आपको देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो स्पेशल टैक्स बेस है इस पे सरकार को क्या करना चाहिए, एक चिंतन करना चाहिए या देखना चाहिए कि ये जो एक टैक्स पेयर के लिए फायदेमंद रहने वाला है या हम इसको कुछ चेंज करके ऐसा बना दें कि ये भी एक टैक्स पेयर के लिए बहुत फायदेमंद बना रहे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नाम सेम था और इसमें भी आपका डायरेक्ट टैक्स कोड में भी आपका हाउस प्रॉपर्टी सेम है। और दोस्तों, स्पेशल के केस में आपका क्या आता है, वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपने कोई एफडी करा, आरडी किया या कहीं भी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और वो जो पैसा आपके पास कहाँ से आया, अगर वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो उसके केस में क्या रहने वाला है, आपकी जो इनकम होगी उसको अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लिया जाएगा और आपका जो सोर्सेस है उसको अनएक्सप्लेन्ड मान के आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, आपके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा जो कि आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस के अंदर आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका इनकम टैक्स एक्ट में होता था, यहाँ पे इन्होंने क्या स्लाइड चेंज किया है, बिजनेस इनकम ही कर दिया है, यानी कि इसके अंदर प्रोफेशन भी क्लब्ड हो जाएगा। दोस्तों, आपका स्पेशल टैक्स बेस के अंदर क्या रहने वाला है, वैल्यू ऑफ बुलियन एंड ज्वेलरी एंड एक्सेट्रा। तो दोस्तों, सपोज करिए आपके पास कुछ सोना रखा है या बुलियंस रखे हैं और दोस्तों आपके पास जो सोना है वो पैसा आपके पास कहाँ से आया खरीदने का, अगर वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए और बुलियन के केस में भी सेम रहेगा तो आपके ऊपर क्या रहेगा, आपकी स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। दोस्तों, अब आता है कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। सेम इनकम टैक्स एक्ट में भी आपका कैपिटल गेन सेम था और यहाँ पे आपका आता है स्पेशल के केस में एनी एक्सपेंडिचर अमाउंट। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सपोज करिए आपने फॉरेन ट्रैवल किया जिस पे टीसीएस लगता है और भी आपने ऐसा खर्च कर दिया या घड़ी खरीद ली जिसके ऊपर टीसीएस अब एप्लीकेबल हो जाएगा, या आपने कोई हाई वैल्यू कार खरीद ली उसके ऊपर भी क्या होगा, आपके ऊपर टीसीएस का आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसे हैवी एक्सपेंडिचर्स किए तो आपका टीसीएस कटना तो रहेगा, लेकिन आपने वो सोर्स नहीं बताया कि हमने जो हैवी एक्सपेंडिचर किया है ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया, तो वो एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसके ऊपर भी आपका क्या रहेगा, स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। ये आपका अभी डिफाइंड नहीं है, जैसे जैसे इस पर क्लैरिटी आती रहेगी हम आपको वीडियो के जरिए अपडेट करते रहेंगे। अब दोस्तों, लास्ट में आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि आपका इनकम टैक्स एक्ट में था, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या है, आपकी जो टैक्स बेस रहेगा, जो ऊपर के चारों हेड के हटा के आपकी जो इनकम रहेगी वो आपकी आने वाली है रेसिडुअरी सोर्स के अंदर। तो दोस्तों, ये थे आपके कैटेगराइजेशन ऑफ इनकम जो आपका ऑर्डिनरी है और स्पेशल है। इसके अंदर अंदर आपका कौन कौन सी इनकम्स को क्लब किया है और स्पेशल का एक हेड बना दिया गया। दोस्तों, इसके ऊपर भी क्या होगा, आपका एक बात सरकार लाने से पहले सोचेगी कि इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी इस पर रखें और इसके हम लोग टैक्स बेस कैसा
बनाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।